इस कहानी का नाम है निशानी। तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि एक हसीन शाम पार्क में टहलते लोग, पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों से गिरते सूखे पत्ते, चलती ठंडी हवाएं और पार्क में खड़ी एक लड़की जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में किसी का इंतज़ार, शायद किसी एक शख्स का, शायद जो शख्स उसके लिए बहुत ख़ास है, शायद वो शख्स उसका प्यार है। जी हाँ, उस लड़की का नाम है रिद्धिमा और उस लड़के का नाम है आयान। एक ऐसा लड़का आयान जिसकी ज़िंदगी में अपना एक छोटा सा घर और रिद्धिमा के अलावा कोई भी नहीं। रिद्धिमा आयान का पार्क में इंतज़ार कर रही है, पर आयान को आने में थोड़ी सी देर हो जाती है। कुछ ही पल में आयान वहाँ पहुँचता है और हल्के से रिद्धिमा की आंखें बंद करता है। रिद्धिमा गुस्से में पलटती है और कहती है, ये कोई वक्त है यहाँ आने का? तुम्हें मेरे प्यार की अब ज़रा भी कदर ना रही, रिद्धिमा ने कहा। आयान ने जवाब दिया, आज तो गुस्सा मत करो। रिद्धिमा ने कहा, जन्मदिन है तुम्हारा, इसलिए आज कम गुस्सा कर रही हूँ, रिद्धिमा ने जवाब दिया। फिर आयान ने रिद्धिमा को अपनी आंखें बंद करने को कहा। रिद्धिमा ने आंखें बंद तो नहीं की, पर बड़ी ज़रूर कर ली। धीरे से आयान रिद्धिमा की आंखें बंद करता है और हल्के से उसके गले में एक लॉकेट पहनाता है। रिद्धिमा उसे देखती है तो उस लॉकेट में उन दोनों की तस्वीर होती है। जवाब में रिद्धिमा कहती है कि जन्मदिन तो तुम्हारा है, तो फिर तोहफा मेरे लिए क्यों? आयान मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। उसके बाद रिद्धिमा आयान को अपनी आंखें बंद करने को कहती है। आयान धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और ताज्जुब की बात है कि रिद्धिमा भी आयान के गले में एक लॉकेट पहनाती है जिसमें उन दोनों की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर आयान अपने आंसू न रख पाता। आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कुराहट के साथ आयान कहता है कि तुम भी सेम गिफ्ट ले आए। मेरे दिल में झांकना तुम कब बंद करोगे? नज़र रखना भी तो ज़रूरी है, अगर तुम्हें कोई मुझसे चुरा ले गया तो क्या होगा? रिद्धिमा ने जवाब दिया। ये बात सुनकर आयान की आंखों से आंसू ना रुके। उसने कहा कि कभी कभी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि एक बिन माँ बाप के लड़के को, जिसका जिंदगी में कोई नहीं, तुम जैसा एक हंसी हम सफ़र मिल जाएगा। ये बात सुनते ही रिद्धिमा ने आयान को गले से लगा लिया और साथ ही में माफ़ी भी मांगी कि वो आयान के पसंदीदा लाल गुलाब लाना भूल गई। आयान ने उसे माफ़ करते हुए कहा कि हम कल फिर इसी जगह पर मिलेंगे और तुम वो लाल गुलाब कल ले आना। अगले दिन रिद्धिमा फिर उसी जोश और मन में प्यार लेकर, आंखों में इंतज़ार लेकर आयान का उसी वक्त पर, उसी जगह पर उसका इंतज़ार कर रही थी। आयान वहाँ पर नहीं आ पाता। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात गुजर गई। आंखों का इंतज़ार आंसुओं में बदल गया। भागते भागते रिद्धिमा आयान के घर पहुंचती है और देखती है कि दरवाजे पर तो ताला है। वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है। वो देखती है कि आयान क्यों नहीं आया, क्या वजह थी कि आयान उससे मिलने नहीं आया। उसे कॉल करने की कोशिश करती है पर कॉल नहीं लगता। वो वहीं उस दरवाजे पर बैठे बैठे आयान का इंतज़ार करती है। इंतज़ार कब आंसुओं में बदल गया, रिद्धिमा को कुछ पता ही नहीं चला। अचानक से रिद्धिमा की आंखें खुलती हैं, सांसें थोड़ी सी तेज, माथे पर हल्का सा पसीना और आंखों में बहुत सारी नमी। ये सब जो अभी हुआ, ये रिद्धिमा एक सपना देख रही थी जो उसके साथ 1 साल पहले हो चुका है। ये सब बातें वो याद कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आज भी ये सब बातें याद कर रही है, पर कहीं ना कहीं आयान को भुलाने की कोशिश भी कर रही है। अचानक से एक दिन रिद्धिमा की सहेली रिद्धिमा से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसे आयान के एक दोस्त आसिफ के बारे में पता चला है। बहुत ही मुश्किलों से आसिफ के उसका उसे पता चला है। रिद्धिमा बिना कोई वक्त गुजारे आयान के दोस्त से मिलने पहुंच जाती है। दिल में धड़कन और थोड़ी सी उम्मीद लेकर कि आखिर आयान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, आयान क्यों उससे मिलने ना आया। पिछले 1 साल से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। आखिर गलती क्या हुई मुझसे? उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से ही उसने मेरे दिल और मेरी जिंदगी में दोनों में अपनी अहमियत खो दी है। फिर भी एक सवाल है जो मुझे जीने नहीं दे रहा। एक सवाल है जो मुझे पिछले 1 साल से अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुमसे मिलने के बाद वो मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे तुम्हारे नाम पर एक खत दिया। उस आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। कांपते हुए हाथों से दिल में थोड़ी सी उम्मीद और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर कि आयान का कुछ तो पता चला। कांपते हुए हाथों से उस मेरी प्यारी अपनी धड़कनों को जरा थोड़ा सा थाम लेना, क्योंकि जब ये खत तुम पढ़ रहे होंगे मैं इस दुनिया से जा चुका होगा। जिंदगी भर का सफर निभाने का जो तुमसे वादा किया था उसे मैं बीच में ही छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे ब्रेन ट्यूमर था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, पर मैं चाहकर भी तुम्हें बता ना पाया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें सब बता सकता था, पर तुमसे छुपाना ही ठीक समझा। जिंदगी के सफर पर साथ चलने का वादा निभाया था, पर मैं तुमसे माफी चाहूंगा कि जिंदगी के पहले पड़ाव में ही मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। ज्यादा कुछ कहने को तो है नहीं मेरे पास, पर आखिरी की कुछ लाइनें तुमसे मैं जरूर कहना चाहता हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारा दिल टूट चुका है, तुम बिखर चुकी हो। फिर भी ये आखिरी के अपने कुछ जज्बात मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, तो जरा तुम गौर से सुनना, और आप लोग भी, कि तुम्हारी लॉकेट की निशानी को खुद के साथ दफन कर लिया है, कि तुम्हारी लॉकेट की निशानी को खुद के साथ दफन कर लिया है। जन्नत के लंबे सफर के लिए अपने दिल में तेरे लिए प्यार भर लिया है। पढ़कर इस खत को मेरे याद में तुम आंसू ना बहाना, कि पढ़कर इस खत को मेरी याद में तुम आंसू ना बहाना। बस लाल गुलाब लेकर मुझे आखिरी बार छूने तुम मेरी मजार पर आना। रिद्धिमा कुछ समझ ही नहीं पाई। रिद्धिमा के हाथ से वो खत ऐसे गिरा जैसे किसी पुराने पेड़ से सूखे हुए पत्ते टूट कर गिर जाते हैं। रिद्धिमा उसी जमीन पर बिखर कर ऐसे गिर गई जैसे दीवार से कोई कांच टूट कर जमीन पर बिखर जाता है। रिद्धिमा ने आसिफ की तरफ देखा। आसिफ के चेहरे पर दोनों मुस्कुराहट और आंसू थे। रिद्धिमा समझ ही नहीं पाई कि वो उससे क्या कहे। उसने उससे ये बातें क्यों छुपाई। 1 साल तक वो क्यों तड़पती रही, जबकि उसे उम्मीद थी कि कभी ना कभी उसके दरवाजे पर घंटी बजेगी और आगे आयान खड़ा होगा। पर आज इस खत ने उसकी छोटी सी थोड़ी सी उम्मीद जो उसके दिल में बाकी थी, वो उसे भी तोड़ दिया। कुछ खत सिर्फ खत नहीं होते, उनमें कुछ जज्बात होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक शख्स दूसरे शख्स तक पहुंचाना चाहता है। अगले ही दिन रिद्धिमा दिल में वही प्यार, आंखों में वही थोड़े से आंसू लेकर और बहुत सारी उम्मीद लेकर आयान से मिलने पहुंचती है। जी हाँ, आयान की कब्र पर, आयान की मज़ार पर। दिल में प्यार और हाथों में लाल गुलाब लेकर वो घुटनों पर बैठती है और आयान की मज़ार पर वो गुलाब रखकर आयान के दिल की आखिरी इच्छा पूरी करती है। शायद इससे आयान की रूह को सुकून मिला हो। और कुछ आखिरी के लफ्ज कहती है कि जिन लकीरों में तुम होंगे, जिन लकीरों में तुम होंगे वो लकीरें खींच दूंगी मैं हाथों में। जिन लकीरों में तुम होंगे वो लकीरें खींच दूंगी मैं हाथों में। इस जन्म में तुम मेरे ना सही, इस जन्म में तुम मेरे ना सही, पर वादा करो तुम मेरे होंगे आने वाले जन्म उन सातों में। वादा करो तुम मेरे होंगे आने वाले जन्म उन सातों में। थैंक यू सो मच।